नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और क्लास में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पशुपालन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कृषि पर्यवेक्षक 2026 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर देखना। सबसे पहले हमारा प्रश्न है, पशु चयन की वे कौन सी विधि है जो सबसे वैज्ञानिक मानी जाती है और इसमें पशु को अंक दिए जाते हैं? ए पारिवारिक चयन, बी संतति परीक्षण, सी गुणांकन तालिका और डी है दृश्य चयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी गुणांकन तालिका। इसमें पशु की शारीरिक बनावट और गुणों के आधार पर नंबर दिए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी पशु को स्कोर कार्ड में 86 अंक मिलते हैं तो उसे किस श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे? उत्तम, साधारण, सर्वोत्तम और खराब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सर्वोत्तम। 75 से 100 अंक पाने वाले पशु सर्वोत्तम श्रेणी में आते हैं। सांड की श्रेष्ठता का पता लगाने के लिए सबसे खर्चीली और लंबी विधि कौन सी है? वंशावली चयन, संतति परीक्षण, प्रदर्शन व्रत और व्यक्तिक चयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी संतति परीक्षण। इसमें सांड का चयन उसकी बेटियों के दुग्ध उत्पादन को देखकर किया जाता है, जिसमें कई साल लग जाते हैं, इसलिए ये सबसे खर्चीली और लंबी चलने वाली विधि है। हमारा अगला प्रश्न है, कम उम्र के बछड़े बछड़ियों के चयन का आधार क्या होता है जब उनका कोई उत्पादन रिकॉर्ड नहीं होता? वंशावली, संतति परीक्षण, फेनोटाइप और गुणांकन तालिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वंशावली। छोटी उम्र में पशु का चयन उसके माता पिता और पूर्वजों के रिकॉर्ड के आधार पर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, गुणांकन तालिका में दुग्ध अंगों के लिए अधिकतम कितने अंक तय होते हैं? 50, 20, 30 और 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 30 अंक। अयन और दुग्ध सिराओं के लिए स्कोर कार्ड में 30 अंक निर्धारित होते हैं। पशु मेलों में सुंदरी प्रतियोगिता या विजेता चुनने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? ए संतति परीक्षण, बी वंशावली, सी प्रदर्शन वर्ष चयन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी प्रदर्शन वर्ष चयन। इसमें पशु का बाहरी रूप, रंग और बनावट देखी जाती है। यदि किसी पशु को चयन के दौरान 50 से कम अंक मिलते हैं तो वह किस श्रेणी में आता है? उत्तम, साधारण, सर्वोत्तम और विशिष्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी साधारण। 0 से 50 अंक वाले पशु साधारण माने जाते हैं और अक्सर चयन से बाहर कर दिए जाते हैं। एक नर सांड का मूल्यांकन मुख्य रूप से किसके आधार पर किया जाता है? उसके स्वयं के दुग्ध उत्पादन के आधार पर, उसकी संतति के उत्पादन के आधार पर, के रंग पर, उसके वजन पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी उसकी संतति के उत्पादन के आधार पर। सर्वोत्तम श्रेणी के पशु के लिए निर्धारित अंकों की सीमा क्या है? 50 से 75, 0 से 50, 75 से 100, 25 से 50। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 75 से 50। 75 से अधिक अंक वाला पशु उत्कृष्ट या सर्वोत्तम माना जाता है। प्रोजेनी टेस्टिंग मुख्य रूप से किसके चयन के लिए अपनाई जाती है? गाय, भैंस, नर सांड और भेड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नर सांड। यह विधि नर पशुओं के आनुवंशिक गुणों को परखने के लिए सबसे अच्छी है। पशु का उसके आर्थिक उत्पादन गुणों जैसे दुग्ध की मात्रा के आधार पर चयन क्या कहलाता है? व्यक्तिक चयन, वंशावली, सी पारिवारिक चयन, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए व्यक्तिक चयन। जब पशु को उसके खुद के उत्पादन के आधार पर चुना जाए तो वे व्यक्ति चयन में आएगा। उसने नर पशु के चयन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? जीनोटाइप या संतति परीक्षण, बी फिनोटाइप, सी वंशावली, डी प्रदर्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जीनोटाइप या उसकी संतति परीक्षण। नर के लिए जीनोटाइप या आनुवंशिक गुण सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन पशुओं का उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ है, उनके चयन का आधार क्या होगा? जाति परीक्षण, वंशावली चयन, गुणांकन तालिका, व्यक्तिक चयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वंशावली चयन। उनके पूर्वजों का रिकॉर्ड ही एकमात्र आधार होता है जिन पशुओं का अभी तक उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। उत्तम पशु चयन की विधि में उत्तम श्रेणी के अंक क्या है? 0 से 50, 50 से 75, 75 से 100 और 100। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 से 75। 50 से 75 के बीच अंक वाले पशु को उत्तम कहलाते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं के आमाशय का प्रथम भाग कौन सा है? रेटिकुलम, रुमेन, ओमेजम, एबोमेजम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी रुमेन। यह सबसे पहला और सबसे बड़ा भाग है। आमाशय का वह कौन सा भाग है जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के जैसी होती है? रुमेन, ओमेजम, रेटिकुलम, एबोमेजम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी रेटिकुलम। इसकी आंतरिक सतह जालीदार होती है, इसलिए इसको मधुमक्खी के छत्ते के जैसा भी कहते हैं। सत्य आमाशय किसे कहा जाता है? रुमेन, एबोमेजम, ओमेजम, रेटिकुलम। इसका सही आंसर हो जाएगा बी एबोमेजम। यहीं पर पाचक रस और एंजाइम मिलते हैं, इसलिए इसे सच्चे आमाशय कहते हैं। पशु द्वारा निगली गई कील, तार या नुकीली चीजें आमाशय के किस भाग में बचती है? रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी रेटिकुलम। इसे हार्डवेयर स्टमक भी कहते हैं क्योंकि यह भारी चीजों को रोक लेता है। गाय भैंस के आमाशय का सबसे बड़ा भाग लगभग 80% होता है, वे कौन सा है? रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। इसका सही आंसर हो जाएगा ए रुमेन। इसकी विशाल क्षमता भोजन भंडारण और किण्वन के काम आती है। आभासी रोमंथी पशुओं जैसे ऊंट के पेट में कौन सा भाग नहीं पाया जाता है? रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ओमेजम। ऊंट में ओमेजम अनुपस्थित होता है। आमाशय के किस भाग से जठर रस और एंजाइम स्त्रावित होते हैं? प्रथम आमाशय, द्वितीय आमाशय, तृतीय आमाशय और चतुर्थ आमाशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी चतुर्थ आमाशय या एबोमेजम। यहाँ रासायनिक पाचन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु एरोमंथी है? गाय, भैंस, गधा या ऊंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी गधा। गधा, घोड़ा और सुअर जुगाली नहीं करते, इनका पेट साधारण होता है, इसलिए ये एरोमंथी पशु में आता है। एरोमंथी पशुओं के आमाशय को कुल कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 4। रोमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम, ये 4 भाग होते हैं रोमंथी पशुओं के आमाशय में। भोजन का भंडारण और किण्वन आमाशय के किस भाग में होता है? रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए रुमेन। यहाँ करोड़ों जीवाणु भोजन को पचाने में मदद करते हैं। आमाशय का सबसे छोटा भाग कौन सा है? रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी रेटिकुलम। यह थैलीनुमा छोटा भाग होता है। निम्न में से कौन सा आभासी रोमंथी पशु का उदाहरण है? बकरी, लामा, गाय और भैंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी लामा। ऊंट और लामा आभासी रोमंथी पशु है। रुमेन के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह है आमाशय का 80% भाग है, यहाँ भोजन का भंडारण होता है, इसकी पीएच 5.7 से 6.8 होती है, यह आमाशय का मुख्य पाचक स्थल है। इसका आंसर होगा डी, यह आमाशय का मुख्य पाचक स्थल है। यह ऑप्शन गलत है क्योंकि रुमेन में एंजाइम पाचन नहीं बल्कि किण्वन होता है, पाचक स्थल एबोमेजम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमंथी शाकाहारी पशु है? कुत्ता, बिल्ली, खरगोश और गाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी खरगोश। खरगोश घास खाता है लेकिन उसका पेट साधारण होता है, वह जुगाली नहीं करता है। हमारा अगला प्रश्न है, गोवंश में आमाशय शरीर के किस तरफ होता है? दाईं ओर, बाईं ओर, बीच में और पीठ की ओर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी बाईं ओर। आमाशय का मुख्य भाग बाईं तरफ होता है गोवंश में। पानी की अतिरिक्त अवशोषण आमाशय के किस भाग में होता है? रुमेन, ओमेजम, रेटिकुलम, एबोमेजम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ओमेजम। ओमेजम भोजन से पानी सोखने का कार्य करता है। एक मध्यम प्रकार के आमाशय में ओमेजम का मुख्य कार्य क्या है? भोजन, पसीना और पानी सोखना, एंजाइम छोड़ना, कील कांटे रोकना और किण्वन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए भोजन, पसीना और पानी सोखना। एंजाइम की परतें भोजन को रगड़ती है और पानी कम करती है। आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और ये क्लास अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।